इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने कैश मार्केट में कल 1500 करोड़ की खरीदारी की, वहीं डीआईआईज ने करीब 600 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआईज ने करीब 2050 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में की, वहीं 2860 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में की। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4400 करोड़ की खरीदारी दिखी और 1200 करोड़ की खरीदारी स्टॉक ऑप्शंस में भी दिखी। तो काफी अच्छा दिन रहा कल का ट्रेडिंग सेशन। एफआईआईज ने खरीदारी की, वहीं डीआईआईज ने थोड़ी सी बिकवाली की। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं बाजार की चाल कैसी रह सकती है और कौन से अहम लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, डिम्पी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उसी देर में एफएनओ में कौन से स्टॉक्स बैन में है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर को आज बैन में ऐड किया गया है, तो हिंदुस्तान कॉपर में एक्शन दिखेगा। इसी के साथ इंडिया सीमेंट्स, बलरामपुर चीनी और बिरला सॉफ्ट आईटी सेक्टर से ये तीन स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में थे वे कंटिन्यू होंगे, तो इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। 5 स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाल दिया गया है, तो आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, चंबल फर्टिलाइजर्स, आईईएक्स और आरबीएल बैंक। तो इन सभी स्टॉक्स पर भी नजर रखें, इन सभी स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाल दिया गया है। डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, पिछले 2-4 दिन से हम आपके सामने यही बात बोल रहे हैं कि 25,000 तो आ गया, लेकिन इसके आगे क्या, इसके आगे का जो मेथड है या इसके आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, और बाजार को थोड़ा समय चाहिए। पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो रहा है और ये आपको टिपिकल लेवल्स जो है दिख रहा होगा। मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ कि इस समय का रोल ओवर की पोजीशन क्या और ट्रांसफर कैसे ले रहे हैं। इस समय अगर आप निफ्टी का रोल ओवर चेक करेंगे तो वो करीब 40% के आसपास का है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर 42% है। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अमूमन इस समय तक आते आते रोल ओवर 75% हो जाता था, लेकिन अभी रोल ओवर काफी काफी कम है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, जो हम अगली सीरीज में ट्रांसफर भी हो रहे हैं ना शीशा, वो हम लाइट ओपन इंटरेस्ट के साथ हो रहे हैं। अगली सीरीज बहुत हल्की है। अभी तक हमने सिर्फ 90,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर किए हैं। नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 1-1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर हो चुके होते हैं। तो अभी हम बहुत थोड़ा लाइट है अगली सीरीज को ट्रांसफर करने में, और इस सीरीज में अभी भी हमारे पास काफी माल पड़ा है जिसको सेटल करना बाकी है, क्योंकि रोल ओवर भी कम है और ओआई भी ज्यादा है। ओआई जाती हुई सीरीज का कम होना चाहिए और आती हुई सीरीज का ज्यादा होना चाहिए, बट अभी तो थोड़ा रिवर्स है। जाती हुई सीरीज का ओआई ज्यादा है और आती हुई सीरीज का ओआई थोड़ा कम है। तो ये अभी ट्रांसफर होना बाकी है। आई होप सो कि ये ट्रांसफर होगा और थोड़ा बहुत आज बैंक निफ्टी वापस कंसोलिडेट पॉजिटिव रह सकता है। दूसरा पॉइंट, मैं लेवल से आपको क्लियर कर देता हूँ, 51,000 के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 51,000 का हमारा एक स्टॉप लॉस बनेगा। 51,200 फाइनली बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, बट बहुत ज्यादा लेवल्स और गैप के साथ नहीं दी है, इसलिए 51,500 और 51,800 एक रेजिस्टेंस जोन है जो एज इट इज बने हुए हैं। और सपोर्ट जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले तो 51,000 और फिर 50,800 का है। 50,800 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सीरीज लाइट है। अगर कवरिंग आई तो ऊपर जाएंगे, अगर कवरिंग नहीं आई तो शॉर्टिंग भी बन सकती है, जो कि अगली सीरीज के अंदर बनेंगे, तो फिर आपको थोड़ा नीचे रेंज मिलेगी। इसलिए सीरीज का इम्पैक्ट, क्लोजिंग का इम्पैक्ट, एक्सपायरी का इम्पैक्ट कैलकुलेट करते हुए ये मैंने 200-250 पॉइंट के आपके लिए रेंज कैलकुलेट किया है। अब आते हैं निफ्टी के लेवल पे। निफ्टी के अंदर भी देखिए साइक्लिकल शॉर्ट कवरिंग हुई है और पॉइंट्स कुछ भी नहीं जुड़ा, 5 पॉइंट जुड़ा। ये आप देखो 24-25,000 के इंडेक्स में 7 पॉइंट की क्या वैल्यू होती है, वो नया भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और एक और पॉइंट बताता हूँ, फ्यूचर 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और 7 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो टेक्निकली देखा जाए तो कल बाजार में निफ्टी के फ्रंट पे कुछ भी नहीं हुआ, तो निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो ओवर इंडेक्स वगैरह ठीक ठाक है, अभी ऐसा कोई खास इसमें ना तो हल्का है ना ही बहुत ज्यादा लाइट है इसके अंदर। और दूसरा पॉइंट ये कि इसकी रेंज में आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, वही 24,000 का आपको स्टॉप कीजिए, और 25,200, 25,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। और जैसे आप नीचे जाएंगे थोड़े 25,000 आपके लिए पहला सपोर्ट एरिया होगा। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 200 पॉइंट के बाद आपका और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट आ जाएगा 24,800 का। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800, 25,000 आपका सपोर्ट एरिया है, 25,200, 25,500 आपका बड़ा एरिया है। जिनके पास पोजीशन है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है,
30-40% प्रॉफिट बुक करना वो कर सकते हैं। जिनके पास पोजीशन नहीं है, छोटे से डिप की वेट कीजिए। जितना 24,800 के आसपास खरीदेंगे उसका रिस्क बहुत अच्छा बनेगा। ऊपर खरीद रहे हैं तो रिस्क खराब हो रहा है। खरीदने की मनाही नहीं है, बट रिस्क आपके अपने हाथ में है कि आपको खराब रिस्क के साथ जाना है या अच्छे रिस्क के साथ जाना है। शॉर्ट करना नहीं है। 4-5 शेयर अखंड बैंक है जिसके बारे में भी आप डिस्कस कर रहे थे। उसका रेशियो इस समय अंडरवैल्यूड है। बिल्कुल, तो इन शेयरों पर अपनी नज़र रखें। हमने एफएनओ बैन में जो स्टॉक्स है उन पर तो नज़र डाल ही ली। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स पर नज़र डाल लेते हैं। 25,000 और 24,800 के अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर, और 25,200 और 25,500 ये रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे निफ्टी पर। इसी के साथ बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपके लिए स्क्रीन्स पर आ जाएंगे। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, बाजार पर आज रणनीति क्या बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेजा। मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ा सॉफ्ट कंसोलिडेट करना चाहिए। यहाँ पे ऊपर अगर निफ्टी की बात करें तो 25,000 25,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो उसमें बता रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए हमारे मार्केट्स के लिए। तो 25,100 जब तक मार्केट क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, जो कि प्रीवियस पीक भी था शेषा, मुझे लग रहा है मार्केट एक थोड़ा कूल ऑफ मोड में आएगा। और 24,900 से 24,800 का जो सपोर्ट है वो एक बार टेस्ट कर सकता है। वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एंट्री अगर हम निफ्टी की बात करें तो ट्रेडर्स करने के लिए देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो मुझे लग रहा है ये भी एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। ऊपर 51,400 51,500 का रेजिस्टेंस रहेगा। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो 51,000 से लेके 51,200 का सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है और साइड कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकता है। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो चांसेस है कि वो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है उस सेक्टर, तो ट्रेडर्स को सजेस्ट करूंगा कि उसी पे फोकस करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे आदित्य? तो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा शीर्षक। पहला है मुथूट फाइनेंस। स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के साथ कल वॉल्यूम्स पे। तो मुझे लग रहा है ये जो ब्रेकआउट कल देखने मिला था हमें स्टॉक में, उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। आज ऊपर के लेवल्स पे 2150 का टारगेट आएगा और नीचे स्टॉप लॉस लगा था 1910। तो 2150 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस में स्टॉप लॉस लगा है 1910 का। और सेकंड स्टॉक है एनबीएफसी से चोला फाइनेंस। अगेन मेजर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट आया है कल। और साथ में अगर हम आरएसआई और मैगडी देखें तो उसमें भी पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छा हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशन पे। तो कंटिन्यूअस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट यहाँ पे 1550 का आएगा और स्टॉप लॉस लगाना 1390 का। बिल्कुल, तो चोला फाइनेंस पर खरीदारी की राय 1550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और उसी के साथ मुथूट फाइनेंस पर भी 2150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर जुड़ने